अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग खैर खैरियत से होंगे, सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह सबको खैर और आफ़ियत के साथ रखे, खुश रखे, पाक परवरदिगार आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जुमे का दिन है और प्रोग्राम से पहले हम दुआ करते हैं। आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए और मेरे साथ दुआ में शामिल होइए और मेरी दुआओं में आप आमीन ज़रूर कहिए। हो सकता है किसकी आमीन से हम सबका बेड़ा पार हो जाए, इंशाअल्लाह आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हियो या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम या हन्नानो या मन्नानो या फ़ातिरुस समावाति वल अर्द या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बी या रब्बी या रब्बी या समीउद दुआ या समीउद दुआ या समीउद दुआ। दुआओं को सुनने वाले रब, हम आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह, खुफिया एलानिया गुनाह को सबको मुआफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाएंगे। या अल्लाह हमारी मौत आने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हमारी मौत आने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमें कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र की कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना। मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी के हाथों जामे कौसर अनायत फरमाना। प्यारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला अता फरमाना। या अल्लाह पुल सिरात पे से साबित कदमी के साथ गुजार देना। पुल सिरात पे से जहन्नम के गड़े में गिरने से बचा लेना पाक परवरदिगार। या अरहमर राहिमीन या हय्यू या क़य्यूम, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दीजिए, बे औलादों की गोदों को भर दीजिए। या अल्लाह जो बग़ैर शादीशुदा हैं उनका नेक बर नेक नसीब खोल दीजिए। कदरदान लोगों से पाला पड़ा दीजिए, अच्छे ख़ानदान से वास्ता पढ़वा दीजिए। या अल्लाह जो बच्चे बच्चियां शादीशुदा हैं उनको हमेशा हमेशा अपने घरों में खुश और आबाद रखना। उनके मियाँओं के दिलों में उनके लिए मोहब्बतें भर देना। ससुराल वालों के दिल में उनके लिए मोहब्बतें और चाहतें भर देना। या अल्लाह या रहमान राहिमीन, जो बीमार है उनकी सारी छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से उनको दूर, बीमारियों को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह सब बीमारियों को कुन फ़यकून कह दीजिए। या अल्लाह हॉस्पिटल ले जाके मौत न देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत न देना, डायलिसिस पे डाल के मौत न देना, कोमा की हालत में मौत न देना। या अल्लाह किसी बीमारी में मुब्तला करके मौत न देना, ख़ासकर कैंसर से, हार्ट अटैक से, हार्ट फेलियर से, अल्ज़ाइमर से, डायमेंशिया से। या अल्लाह ब्रेन ट्यूमर से, ब्रेन क्लॉट से, या अल्लाह फालिज से, स्ट्रोक से, हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियां जिनका हमें नाम पता है नहीं पता है, थैलेसीमिया से, हर बीमारी से हमें, हमारी औलादों को, औलादियों की औलादों को, दामादों को, बहन भाइयों की औलादों को, दोस्तों को, सब पर रहम और करम फरमाना। या अल्लाह किसी को किसी आजमाइश में ना डालना, ख़ासकर औलाद की आजमाइश में ना डालना। सबकी औलादों को नेक हिदायत, नेक तौफीक देना कि वो अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाए। और हमें तौफीक दीजिए या अल्लाह कि हम अपने मरहूम वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाए। ऐसे काम करें जो उनका अजर उनको मिल सके। या अल्लाह जिन जिन के माँ बाप, मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फरमा देना। सबकी कब्रों में अपना नूर ही नूर अता फरमा देना। सबकी कब्रों में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल देना। या रहमान राहिमीन या हय्यू या क़य्यूम, मक्का मदीना जाना नसीब फरमा दीजिए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम आपके दर पे जा सकें, प्यारे नबी के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ सकें, हजर अस्वद को बोसा देख सकें, खाना काबा की चौखट को पकड़ के दुआएं मांग सकें। मेरे अल्लाह या अल्लाह सबके घरों में सुकून और चैन अता फरमा दीजिए। आपस में मियाँ बीवी में, सब में, आपस में, औलाद में, माँ बाप में मोहब्बतें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह आँखों के नूरों को, सबकी आँखों के नूर को हमेशा सलामत रखिए। या अल्लाह आँखों की नूर बहुत बड़ी नेमत है। या अल्लाह सबकी आँखों के नूर को सलामत रखना, सबके बच्चों को सलामत रखना। मेरे अल्लाह या अल्लाह मुझे, मेरी औलादों को, हम सबको 5 वक्त नमाजी बनाए, तहज्जुद गुजार बना दे। या अल्लाह रजब का महीना, शाबान का महीना,
नसीब फरमाए। आने वाला रमज़ान हम सबको देखना नसीब फरमाए और जिस तरह से आप चाहते हैं उसमें हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। पाक परवरदिगार दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए, गुनाहों को बख्श दीजिए। जब या अल्लाह शैतान के फितने से, दज्जाल के फितने से हमें बचा के रखना। जब hमारा वक्त आए अल्लाह तो हमारी ज़बान पे हो, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की लच्छा खीर। ठीक है, रजब का महीना है, बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, ना भी बनाएं तो आप ऐसे ही घर में बनाइए, रमज़ान शरीफ में बनाइए। तो लच्छा खीर बनाएंगे और लच्छा खीर के साथ हम बना रहे हैं पूरी। ठीक है, और पूरी हम बनाएंगे स्टफ़्ड पूरी। स्टफ़्ड पूरी बनाएंगे बहुत ही मज़े की। उसको हम बादाम और दूध और गुड़ के साथ स्टफ़ करेंगे और फिर उस पूरी को इंशाल्लाह फ्राई करेंगे। और हम बना रहे हैं माउथ वाटरिंग चिकन पनीनी सैंडविचेस। तो ये 3 रेसिपीज़ है, लेकिन पहले मैं चलती हूँ अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करूँगी आज का शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। खीर, पहले मैं खीर चढ़ा देती हूँ और फिर मैं सैंडविच पे आऊँगी। ठीक है, अच्छा, लच्छा खीर के लिए हमें लेना है 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध लेंगे और उसके लिए हमें चावल चाहिए। चावल आधा कप, आधा डब्बा जो कंडेंस मिल्क होता है वो नहीं, आधा कप चावल लेंगे और चावल को हम भिगो लेंगे। ठीक है, भिगोने के बाद आप चाहें तो चावल को साफ मलमल के कपड़े पे सुखा दें, पंखा खोल दें, 1 घंटे में चावल खुश्क हो जाएगा, उसको आप बारीक पीस लें। ये एक स्टेप है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है। आप चावल को आधा घंटा भिगोइए और फिर साफ़ पानी में भिगोइएगा और फिर उसी पानी में आप चावल को ब्लेंडर में डाल दें, ब्लेंड कर लीजिए। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं कि चावल को सुखा के भी ब्लेंड हो सकते हैं या आप उसको पानी में रख के चावल को, मतलब जब आपने भिगोया तो उसी चावल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। मैं यहाँ आ गई हूँ, सिर्फ आपको बता के जा रही हूँ कि यहाँ देखें मेरे पास 1 लीटर दूध है और यहाँ मेरे पास चावल है। ठीक है, ये आधा कप चावल है मेरे पास। इस चावल को मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा कप है, और मैंने भिगोया था और सुखाया था चावल को। ठीक है, भिगोया था और सुखाया था चावल को, तो वो ऐसे अच्छे हो गए। और अब मैंने इसको यहाँ दूध में डाल दिया। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, जब तक हम ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह ये चावल पकते रहेंगे। ठीक है, चलें मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। लच्छा खीर। अज्जा: दूध 1 लीटर, चावल भीगे ग्राइंडेड आधा कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, चीनी आधा कप, आमंड पाउडर 2 खाने के चमचे, रबड़ी 1 कप, गुलाब की पत्तियां सर्विंग के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और मसाला मॉर्निंग्स पे बन रही है लच्छा खीर। मैंने 1 लीटर दूध लिया, ठीक है, आधा कप चावल लिए थे, और मैंने सस्ते वाले चावल लिए थे, जो टोटा चावल होता है, कनकी होता है, वो लिया था, और उसको मैंने आधा घंटा भिगो लिया। भिगोने के बाद उसको मैंने एक मलमल के साफ कपड़े पे छान के फैला दिया, पंखा खोल दिया ताकि चावल खुश्क हो जाए। जब चावल खुश्क हो गए तो आपने देखा मैंने दानादार जैसा पीस लिया, एकदम पाउडर नहीं करना है, पाउडर करेंगे तो वो फीरनी हो जाएगी। पाउडर नहीं किया था, दानादार किया था, थोड़ा सा मोटा मोटा। अब ये देखें ये चावल पक रहा है हमारा उस वक्त से। इसमें मैं अब डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बादाम का पाउडर। बादाम पिसे हुए डाल दें, काजू पिसे हुए डाल दें, इलायची पाउडर डाल दीजिए 1 टीस्पून, चलें। अब ये जब तक पक रही है, चावल इतने जल्दी तो नहीं गलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, हल्का कर रही हूँ उसको, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, सैंडविच पे आ रही हूँ। माउथ वाटरिंग चिकन पनीनी। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप इस सैंडविच को ब्रेड स्लाइसेस में बना लें, लेकिन जो बाहर हम जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कैफ़ेज़ में जाते हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान जाके हम पनीनी खाते हैं। सो पनीनी इज़ मेड इन पनीनी ब्रेड। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में किसी चीज़ की हमें कमी नहीं है, हर चीज़ हमें मिल जाती है। फ्रेश बास्केट, बेस्ट प्लेस टू बाय ब्रेड, बेस्ट प्लेस, ठीक है। हर किस्म की वहाँ आपको ब्रेड मिल जाती है। दिस इज़ पनीनी ब्रेड, ये पनीनी ब्रेड होती है। अब इसको मैंने यहाँ से बीच से खोला, खोलने के बाद मैंने इस पे लगा दिया हर्ब बटर। यहाँ आपके पास नीचे रेसिपी दी हुई है हर्ब बटर की। आपको 4 आउंस मक्खन लेना है, उसको आपको 1 टेबलस्पून पार्सले या हरा धनिया, मैंने पार्सले ही डाली थी, और साथ में गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून, ज़रा सा नमक, बिकॉज मेरा जो मक्खन था सॉल्टेड था, तो मैंने ज़रा सा नमक डाला और ब्लैक पेपर इटालिया का 1/4 टीस्पून डाल के उसको बीट किया। बीट करने के बाद उसको हमने अपनी पनीनी ब्रेड के दोनों साइड पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इसकी सर्विंग के लिए हमें चाहिए कोल्ड स्लॉ सैलड, जो आपको हज़ारों दफ़ा सिखाया हुआ है। बंद गोभी, थोड़ा सा गाजर, ठीक है, 1 कप बंद गोभी ली थी, 2 टेबलस्पून उसमें ग्रेटेड गाजर डाले थे। उसके बाद मैंने इसमें डाला था 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज़, 1 टेबलस्पून क्रीम, सॉल्ट, पेपर, 1/4 टीस्पून, ठीक है। ये सब डाल के मिक्स कर दिया, ये हो गया। फिर इसके लिए हमें एक सॉस बनानी है जो हम सैंडविच में अंदर डालेंगे। इस सॉस में हमें चाहिए मेयोनीज़ आधा कप, इसमें मैंने ताज़ा तुलसी के पत्ते, ताज़ा बेसल लीव्स डालें 2 टेबलस्पून चॉप करके, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में है तो आसानी हो जाती है, और वो डालें, और लेमन जूस 2 टेबलस्पून, और सिराचा सॉस 2 टेबलस्पून, सबको साथ डाल के मिक्स कर दिया। ये मैं सैंडविच के अंदर लगाऊंगी, ठीक है। अब जो इसके अदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं, जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी। अब आप आ जाइए चिकन पे। हमने लिए थे 2 मुर्गी के सीने, ठीक है, और 2 मुर्गी के सीने लेके उसको मैंने बीच से आधा करके 4 बना लिए, राइट। अब मैं जा रही हूँ इसको मैरिनेट करने। पार्सले है, ये हो गई है। अब चीनी डाल रही हूँ इसमें, लच्छा खीर में। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम। वालेकुम अस्सलाम। आपा क्या हाल है, कैसी तबीयत है? अल्लाह का बहुत करम शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे और इसी तरह आप अच्छे अच्छे खाने सिखाती रहे। मैंने आपकी रेसिपी से बाल्टी मटन बनाया, मेरी बेटी आई थी, बहुत ही मजे का बना, सबको बहुत पसंद आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा मैं अपनी बेटी के घर गई तो मैं ऑरेंज केक बना के, जो भी पिछली दफा शेफ ने बनाया था ऑरेंज केक, बिल्कुल उसी तरह मैंने बनाया, और उसके ससुराल वालों को इतना पसंद आया, सबको बहुत पसंद आया। चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा पतीले में मैंने बनाया, और बिल्कुल अगर मेरे पास व्हाट्सएप नंबर होता मैं आपको तस्वीर भेजती, बिल्कुल सेम शेफ नईम जैसा बना था। जबरदस्त जबरदस्त। और आज की रेसिपी आपा जरा रिपीट कर दीजिएगा, मैं कॉल मिला रही थी तो मिस हो गई है। मैं कर देती हूँ, आप जाएं टीवी तक और आपा पहुंचे। एक बात और मैंने पूछनी थी, वो पहले आपने जो खीर बनाई थी उसमें आपने नारियल, फ्रेश नारियल की क्रीम डाली थी, वो किस तरह, जी कौन जी सी, व्हाइट जी, वाला? हाँ वाइट क्रीम, मतलब टिन आता है, वो पूरा टिन डाला था। अच्छा, और 10 वाली क्रीम वो भी, और अगर जो नारियल होता है, जो पानी वाला नारियल होता है, उसके अंदर जो उसकी पतली पतली मलाई होती है, उसको ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो जो 10 वाली क्रीम होती है वो मेरे पास पड़ी है, कोकोनट हाँ, क्रीम, वो आप डाल दें, बहुत अच्छा बनेगा उससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, इसका मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, खीर हो गई है हमारी। अच्छा देखें, अब सैंडविच के लिए मुझे चाहिए पार्सले 1 टेबलस्पून चॉप्ड,
फ्रेश है मेरे पास, मैं ये फ्रेश डाल रही हूँ। ठीक है, बेसिल 1 टेबलस्पून, रोज़मेरी चली गई, 1 टीस्पून, अनियन पाउडर ये रहा 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। थाइम 1 टीस्पून, क्रश्ड रेड चिली 1 टीस्पून। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट, जाएगा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का, ऑरिगेनो इटालिया का, ब्लैक पेपर, ठीक है, लेमन जूस 2 टेबलस्पून। ये सब कुछ चला गया हमारा मैरिनेशन में। ओके, इसको आप मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और इसको हम ग्रिल करेंगे। टू टेबलस्पून ऑयल में। इटालिया का 2 टेबलस्पून ऑयल। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। मैं इसको 2 टेबलस्पून तेल में चिकन को ग्रिल कर रही हूँ। वापस आके इसको हम असेंबल करते हैं, ठीक है? मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। माउथ वाटरिंग चिकन पनीनी अज्जा। चिकन ब्रेस्ट फ्लैटेंड आधा किलो। मैरिनेशन के लिए पार्सले 1 खाने का चमचा, बेसिल 1 खाने का चमचा, रोजमेरी 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। हर्ब बटर के लिए अज्जा। मक्खन 4 आउंस, पार्सले 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक और काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। सॉस के लिए अज्जा। म्यूनीस आधा कप, चॉप्ड फ्रेश बेसिल 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, दीगर अज्जा। अचारी खीरा हस्बे ज़रूरत, आइसबर्ग लेट्स हस्बे ज़रूरत, हॉट सॉस हस्बे ज़रूरत, चिली गार्लिक केचप हस्बे ज़रूरत, हर्ब बटर हस्बे ज़रूरत, लार्ज सैंडविच लोफ स्लाइस 12 अदद, चीज स्लाइस 6 से 8 अदद, केचप हस्बे ज़रूरत, चिली गार्लिक सॉस हस्बे ज़रूरत, खीरे स्लाइस हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, पनीनी सैंडविचेस के लिए पनीनी ब्रेड ली, ठीक है, उसको बीच से काट के उस पर मैंने हर्ब बटर लगाया, जो कि आपको बताया था कैसा बनाया मैंने, ठीक है। मक्खन को बीट किया, उसमें पार्सले डाली, सॉल्ट एंड पेपर डाला और उसके बाद में गार्लिक पाउडर डाल के उसको बीट करके उस पर लगा दिया चारों पे। फिर उसके बाद मैंने आइसबर्ग सैलड रखा उसके ऊपर। आइसबर्ग सैलड रखने के ऊपर मैंने इस पर ये सॉस डाली है, ये वाली सॉस जो बनाई है मैंने, ठीक है, बेसिल लीव्स के साथ, मेयोनीज के साथ, सराचा सॉस के साथ ये सॉस लगाई। उसके ऊपर मैंने चीज़ स्लाइसेस रखी,
एक चीज़ स्लाइस को इस तरह से हाफ करके वो लंबाई में रख दी, उसके ऊपर 2-2 चिकन पीसेस रख दिए। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा, अलग से भी सर्व किया है हमने, ये देखें कोल्ड स्लॉ, लेकिन अंदर भी डालिएगा ताकि आपको खूब सारा मज़ा आए। और अगर थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो आप क्या करेंगे, चिली गार्लिक सॉस, और अगर स्पाइसी नहीं चाहिए तो केचप, अप टू यू। मेरी चिली गार्लिक है। ठीक है, हल्की आंच पे दोनों साइड से आपको इसको, अच्छा अब पूरी का आटा, 1 कप मैदा, सूजी, ठीक है, जो हम बना रहे हैं पूरी, उसके लिए आपको चाहिए 1 कप मैदा, 1/4 कप सूजी, नमक 1/2 टीस्पून, घी 2 टेबलस्पून डाल के मिक्स किया अच्छी तरह से। इस तरह से हाथ से क्रम्स की शक्ल में आ गया तो नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी से गूंद लें। मैंने पानी से ही गूंदा है। ये देखें, ठीक है। अब गुड़ की फिलिंग जाएगी इसमें। मैंने लिया है बादाम पिसे हुए 1/4 कप, गरम दूध 1 टेबलस्पून और गुड़ 2 टेबलस्पून। ये इसकी फिलिंग है पूरियों की। अच्छी तरह से ग्रिलर पे ग्रिल होने दें। इटालिया के पामेस ऑलिव ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, ये रबड़ी है मेरे पास 1 कप। खीर मैंने रख दी है फ्रीज़र में ठंडी होने के लिए। जब खीर ठंडी हो जाएगी तो उसमें रबड़ी डाल के सिर्फ फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। बख्तियार बेलन, ओके। थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। मैंने आके बख्तियार से गुंदवाया है। खैर, मैं आई विल मैनेज इट। एक मिनट रुको बेटा, मुझे एक फिलिंग दिखा देने दो, फिर चलो ब्रेक पे। ठीक है, मैदा नहीं लगाएंगे। पूरी
पूरी में ये फिलिंग। ठीक है, इस तरह से फिर से पेड़ा बनाएंगे, उसकी पूरी रोल करेंगे और फ्राई करेंगे। समझ आ गया? चलें ब्रेक से आते हैं, फिर आपको एक और बताते हैं। माउथ वाटरिंग चिकन पनीनी। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट फ्लैटेंड आधा किलो। मैरिनेशन के लिए पार्सले 1 खाने का चमचा, बेसिल 1 खाने का चमचा, रोजमेरी 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। हर्ब बटर के लिए अज्जा: मक्खन 4 आउंस, पार्सले 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक और काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। सॉस के लिए अज्जा: म्यूनीस आधा कप, चॉप्ड फ्रेश बेसिल 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे। दीगर अज्जा: अचारी खीरा हस्बे ज़रूरत, आइसबर्ग लेटस हस्बे ज़रूरत, हॉट सॉस हस्बे ज़रूरत, चिली गार्लिक केचप हस्बे ज़रूरत, हर्ब बटर हस्बे ज़रूरत, लार्ज सैंडविच लोफ स्लाइस 12 अदद, चीज स्लाइस 6 से 8 अदद, केचप हस्बे ज़रूरत, चिली गार्लिक सॉस हस्बे ज़रूरत, खीरे स्लाइस हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। वो देख लें, खीर में मैंने रबड़ी डाल के और सिर्फ मिक्स किया है, ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलाना नहीं है, लच्छे होने चाहिए उसमें। ठीक है, और सैंडविच को भी काट दिया, सैंडविच भी आपका हो गया मज़े का। तेल गरम है बहुत, चूल्हा बंद कर दें, बहुत गरम में नहीं तलना चाहिए। प्लीज़ इसको थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, मेरे से दूध ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसको मैंने बंद कर दिया है। हल्के हाथ से प्रेस करें और फिर रोल करें। बस एक और बनाऊंगी बिकॉज रिकैप आ गया है। मैंने थोड़ी बनाई थी, मुझे पता था टाइम नहीं होगा, तो आप लोग प्लीज़ 2 कप मैदे की बनाइएगा और 1 कप सूजी। हल्के हाथ से, हल्के हाथ से। रिकैप आ गया है, चलिए आप लोग रिकैप की तरफ। ये देखिए मेरा हाथ देखते हुए जाएं, बहुत स्लो। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। माउथ वाटरिंग चिकन पनीनी। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट फ्लैटेंड आधा किलो। मैरिनेशन के लिए पार्सले 1 खाने का चमचा, बेसिल 1 खाने का चमचा, रोजमेरी 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। हर्ब बटर के लिए अज्जा: मक्खन 4 आउंस, पार्सले 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक और काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। सॉस के लिए अज्जा: म्यूनीस आधा कप, चॉप्ड फ्रेश बेसिल 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे। दीगर अज्जा: अचारी खीरा हस्बे ज़रूरत,
iceberg lettuce हस्बे ज़रूरत, hot sauce हस्बे ज़रूरत, chili garlic ketchup हस्बे ज़रूरत, herb butter हस्बे ज़रूरत, large sandwich loaf slice 12 अदद, cheese slice 6 से 8 अदद, ketchup हस्बे ज़रूरत, chili garlic sauce हस्बे ज़रूरत, खीरे slice हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेशन के अज्जा से मैरिनेट करें और 2 खाने के चमचे मक्खन में ग्रिल कर लें और बारीक काट लें। हर्ब बटर तैयार करके एक तरफ रखें। सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करके एक तरफ रख दें। सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड स्लाइस के एक तरफ हर्ब बटर लगाएं, केचप और चिली गार्लिक सॉस लगा दें। इस पर ग्रिल की हुई चिकन रखें, खीरा स्लाइस, अचारी खीरा, सलाद पत्ते, तैयार सॉस और चीज स्लाइस रखकर दूसरे ब्रेड स्लाइस से ढक दें। सैंडविच को पनीनी बेकर में ग्रिल करें। आखिर में फ्राइज और कॉल्स्लॉ सैलेड के साथ सर्व कर दें। बादाम पूरी अज्जा: मैदा 1 कप, सूजी 1/4 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, हल्का गर्म पानी गूंदने के लिए फिलिंग के अज्जा: पिसे बादाम 1/4 कप, गर्म दूध 1 खाने का चमचा, गुड़ 2 खाने के चमचे। तरकीब: फिलिंग बनाने के लिए तमाम अज्जा मिलाकर पेस्ट तैयार करें। पूरी में फिलिंग भरकर डीप फ्राई कर लें। पूरी बनाने के लिए डो गूंद कर रख दें ताकि वो फूल जाए। फिर छोटी छोटी बॉल्स बना के हल्का सा फैलाएं और तैयार फिलिंग डालकर दोबारा रोल करके स्मूथ पेड़ा बना लें। उसके बाद सॉसर साइज की पूरी बेलकर गर्म घी में डीप फ्राई कर लें और हल्के से दबाते जाएं ताकि पूरी फूल जाए। मजेदार बादाम पूरी तैयार है। लच्छा खीर अज्जा: दूध 1 लीटर, चावल भीगे ग्राइंडेड आधा कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, चीनी आधा कप, आमंड पाउडर 2 खाने के चमचे, रबड़ी 1 कप, गुलाब की पत्तियां सर्विंग के लिए। तरकीब: दूध को चावल के साथ पकाएं। जब चावल नरम हो जाए तो चीनी और आमंड पाउडर शामिल करें। अब खीर को ठंडा कर लें। फिर इसमें रबड़ी और इलायची पाउडर डालें। आखिर में गुलाब की पत्तियों से गार्निश करके ठंडा सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। और ये था आज का हमारा शो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वो है फ़ोन पे। हस्बा, हैप्पी बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच रीना जी। बहुत बहुत मुबारक। सदा खुश रहो, आबाद रहो और लिविंग डॉल आपके सर पे राज करता रहे। आमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑलवेज गिविंग मी द बेस्ट विशेस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको भी सेहत वाली लंबी उम्र दे और हमारे सर पे हमेशा दायम कायम रखे। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। लव यू हस्बा। अल्लाह हाफिज। दिस इज माय just like my daughter, Hasba, जिनका लिविंग डॉल पार्लर है, वे हैव बीन गोइंग सिंस लास्ट 45 years. एक्सीलेंट पार्लर। चलें जी, इसी के साथ टाइम है टू वाइंड अप माई शो। ये ज़बरदस्त सी चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब आपकी और मेरी मुलाकात होगी कल और परसों एक्सपो सेंटर में। मैं कल दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक हूँ, परसों 1 बजे से 3 बजे तक हूँ। तो जिसको मुझसे मिलना है, यू आर वेलकम टू कम टू एक्सपो सेंटर कराची। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।